हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल माय AK क्लासेस। गाइस, मैं आज आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ वो नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्सों की डिमांड थी कि सर नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर भी एक वीडियो लेकर आइए। तो गाइस, आज मैं नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर एक वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि हम किस प्रकार नेगेटिव सेंटेंस को आसानी से बनाना सीख सकते हैं। तो गाइस, जो हम आज नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे वो अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे, जिसके सिर्फ मैं आपको 2 स्टेप बताने चाह रहा हूँ और उन 2 स्टेपों को समझ के आप आसानी से नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाना। तो गाइस, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में आप देख सकते हो जो वर्ब्स होती हैं, वर्ब्स इसमें चाहे आपकी हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, एक्सिलरी वर्ब हो, मॉडल वर्ब हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइस। बस हमें ये देखना है ये वर्ब होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेप इसी के ऊपर डिपेंड है पूरा हमारा। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, डेयर, नीड, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, एक्सेट्रा। तो गाइस, आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है, यदि हमारी ये कोई भी ये वर्ब आ जाए, फर्स्ट स्टेप इन्हीं पे डिपेंड है। सिर्फ ये जो हमारा जो डू आ रहा है, डज आ रहा है, डिड आ रहा है, इन तीनों को छोड़कर ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं, डू, डज, डिड, इन तीनों को छोड़कर इनके अलावा और बाकी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, एक्सिलरी वर्ब आ जाए, मेन वर्ब आ जाए, मॉडल आ जाए, कोई भी आ जाए गाइस, इन तीनों को छोड़कर वो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है नेगेटिव सेंटेंस सीखने का वो डिपेंड है। गाइस, जो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब, मॉडल हैं, वो मैं आपको इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें अच्छे से समझाऊंगा गाइस। फ़िलहाल आपको ये ध्यान रखना है, डू, डज, डिड, इन तीनों हेल्पिंग वर्ब को छोड़कर और भी कोई भी आपकी यदि कोई ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, एक्सिलरी वर्ब आती है, मॉडल आते हैं, वो हमें ध्यान रखना है गाइस। तो मैं अब आपको आगे बताता हूँ गाइस। जैसे कि आज सबको मालूम है जो टेंस होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इन सब के 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट के भी 4 होते हैं, पास्ट के भी, फ्यूचर के भी। कौन कौन से होते हैं वो 4? इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। जो इन तीनों के प्रेजेंट की भी यही 4 होते हैं, पास्ट की भी यही 4 होते हैं, फ्यूचर के भी यही 4 होते हैं। तो इस प्रकार ये सब मिलाकर कितने होते हैं हमारे? 12 होते हैं, 12 होते हैं। तो गाइस, एक बात को और आपको ध्यान रखना है कि जैसे इन सभी 12 टेंस के जो अफर्मेटिव रूप होते हैं, क्योंकि अफर्मेटिव और नेगेटिव जैसे कि आज सबको मालूम है, तो उनमें सब में हेल्पिंग वर्ब दी होती है। चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, ये सब जितने भी हमारे 12 होते हैं, इन सब में क्या होते हैं, इनके जो अफर्मेटिव रूप होता है उन सब में हेल्पिंग वर्ब होती है। लेकिन सिर्फ 2, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक पास्ट इंडेफिनिट। ये जो हमारे जो 2 टेंस होते हैं गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इनके जब इनके अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, किस किस के? प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के, सिर्फ इनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। हेल्पिंग वर्ब जैसे मैंने आपको समझाया था, ये इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं। तो जो इनके जो अफर्मेटिव जो रूप होता है, इनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, बल्कि इनमें क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। सिर्फ इन 2 को हमें ध्यान रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। जो हमारे टोटली जो 12 होते हैं, इनमें सब में जो अफर्मेटिव रूप में सब में हेल्पिंग वर्ब आती है, सिर्फ इन 2 को छोड़कर। इनके अफर्मेटिव जो हम सेंटेंस बनाते हैं तो उनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता, बल्कि किसका यूज़ होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म का। क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब का जो यूज़ होता है वो नेगेटिव सेंटेंस से होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट और डज नॉट लगाते हैं और पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट। तो आइए गाइज, हम अब इन्हें एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि हम नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाते हैं।
तो गाइज़ जो मैं अब आपको जो फर्स्ट स्टेप का जो एग्जांपल बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, डू, डज, डिड, इन सब को छोड़कर और कोई भी आपकी हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, मॉडल कुछ भी आ जाए वो इन्हीं पे डिपेंड है हमारा फर्स्ट स्टेप। जैसे कि आप एग्जांपल देखेंगे, फर्स्ट ही इज प्लेइंग क्रिकेट, इसको हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है गाइज। अब देखो ही इज, देखो इसमें इज आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई। जब जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आएगी या फिर मेन वर्ब या फिर मॉडल वगैरह कुछ भी आएगा, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ उसके तुरंत बाद हमें नोट लगा देना है, बाकी ऐसी का ऐसी रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे ये आया हमारा ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो हम क्या करना है, सिर्फ ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा एग्जांपल देखेंगे गाइस हम, जैसे दे वर वेटिंग फॉर अस, यहाँ देखो वर आ गया, वर वर क्या हमारे हेल्पिंग वर्ब है गाइस, तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसके बाद हमें नोट लगा देना है। दे वर नॉट वेटिंग का वेटिंग फॉर का फॉर, अस का अस आपका सेम ऐसे आ जाएगा। यहाँ मैंने गलती से लिख दिया है वॉचिंग वेटिंग आएगा गाइस। जैसे ही हैज ए बॉल, इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाना, हैज आपके देखो हेल्पिंग वर्ब आ गया आपका, ये यहाँ पर आपका मेन वर्ब कहलाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या लगा देना, हमें नोट लगा देना, ही हैज नॉट ए बॉल। जैसे सी विल गो टू मार्केट टुडे, नेगेटिव बनाना है, विल आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब, तो हमें सिर्फ नोट लगा देना है, सी विल नॉट गो टू मार्केट टुडे। यू शुड ड्रिंक कोल्ड वाटर, नेगेटिव बनाना है इसका, शुड मॉडल आ गया आपका, तो यू शुड नोट लगा देना, सिर्फ ड्रिंक कोल्ड वाटर। मोहन कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो मोहन कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। तो गाइज़ मुझे उम्मीद है आपको ये आसानी से समझ में आए होंगे। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली ये है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, इसमें आपको जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वगैरह कुछ ना कुछ जरूर मिलेंगे। सिर्फ किसके, डू, डज, डिड, इनको छोड़कर जो यदि सेंटेंस में आपका इज, एम, आर, वोज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, वुड, शुड कुछ भी आ जाए सेंटेंस में, आपको कुछ नहीं करना, उसके तुरंत बाद सिर्फ हमें नोट लगा देना है। इसी प्रकार जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है वो आसानी से बन जाता है। तो गाइस मुझे आपको ये उम्मीद है हमारा जो फर्स्ट स्टेप है ये आपको समझ में आया होगा। तो गाइस अब हम अपने सेकंड स्टेप पे बढ़ते हैं। तो गाइस अब हम अपने सेकंड स्टेप पे बढ़ते हैं, जो पूरा डू, डज, डिड इन तीनों पे डिपेंड है। लास्ट स्टेप पे आपने देखा होगा जितने भी हमारे सेंटेंसेस थे उनमें हमें डू, डज, डिड के अलावा जितने भी हमारे हेल्पिंग वर्ब्स थी, मॉडल्स वगैरह थे, वो सब मिले थे। लेकिन अब सेकंड स्टेप में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे सिर्फ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, यदि आपको कोई सेंटेंस आता है नेगेटिव बनाने के लिए और यदि उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब या फिर कोई मॉडल वगैरह नहीं मिलता है, तो आप सिर्फ इन 3 रूल्स पर ध्यान देंगे। अगर सेंटेंस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आप नेगेटिव बनाने के लिए क्या लाएंगे, डू नॉट। और सेकंड, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा आता है तो वहाँ पर हम लगाएंगे डज नॉट। और वर्ब की यदि सेकंड फॉर्म आती है तो वहाँ पर हम लगाएंगे डिड नॉट। गाइस एक बात आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, चाहे हम डू नॉट लगाएं, डज नॉट लगाएं, डिड नॉट लगाएं, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही हम यूज़ करते हैं। तो इन चीज़ को हम एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, यू प्ले हॉकी डेली, इसको हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। गाइस देखो यहाँ पर हमारा कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड कुछ नहीं आ रहा, तो सीधे हमें फोकस सिर्फ वर्ब पर देना है। ये कि हमारी फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एस लग रहा है, ये सेकंड फॉर्म है, तो प्ले, प्ले आपके फर्स्ट फॉर्म है, तो जब जब फर्स्ट फॉर्म आती है तो हम क्या लगाते हैं, डू नॉट, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, डू नॉट, यू डू नॉट। अब फर्स्ट फॉर्म प्ले की प्ले, हॉकी का हॉकी, डेली का डेली, ये हमारा बन गया नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसे सी ईट्स द फूड। अब दो गाइस ईट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ, तो मैंने आपको ऊपर बताया था जब एस आता तो हम क्या लगाते हैं, डज नॉट, तो हम सिंपल से लगाएंगे सी डज नॉट, और बताया था फर्स्ट फॉर्म आएगी एस हट जाएगा, ईट द फूड। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे गाइस हम, आई रोट ए लेटर। गाइस जो रोट है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अब जब सेकंड फॉर्म आती है तो हम क्या लगाते हैं, डिड नॉट,
तो आई डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे हम डिड नॉट के साथ भी। तो रोट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? राइट। तो आई डिड नॉट राइट ए लेटर। तो गाइस मुझे उम्मीद है आपको हमारा सेकंड स्टेप भी समझ में आया होगा, और इसमें आपने एक बात का ध्यान रखा होगा, इन सेंटेंसेस में कुछ भी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है, वो कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा। यहाँ पे मैं सिर्फ 3 चीज़ का इस्तेमाल करने को दिखा, फर्स्ट फॉर्म, या फिर फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस, या सेकंड फॉर्म, जो कि आपको ध्यान रखनी है। जो नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं, हमें ध्यान रखने वाली बात सिर्फ यही है, जब यदि हमें सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं मिले तो हमें ये 3 रूलों को ही ध्यान रखना है। अदरवाइज़ हमें हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, उनके बाद हम तुरंत नोट लगा देंगे। तो चलिए गाइज, हम कुछ और एग्जांपल्स के द्वारा इनको समझने की कोशिश करते हैं। सो गाइज, अब हम जो है कुछ एग्जांपल्स को करके समझते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाए जाते हैं। जैसे कि आप पहले सेंटेंस दे सकते हो, राम गोज़ टू टेम्पल डेली। अब देखो यहाँ पर हमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स वगैरह नहीं मिल रहा है, यहाँ क्या मिल रहा है? गोज़। मैंने आपको बताया था जब सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब की उसमें कोई भी मॉडल वगैरह नहीं मिले तो आपको सिर्फ 3 बातों को ध्यान रखना है, फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म में एस एस, या फिर सेकंड फॉर्म। तो आप देख सकते हो गो में एस लग रहा है, तो आपको मैंने बताया था ना, जब एस एस आता है तो हम डज नॉट लगाते हैं। तो गाइस, तो ये सिंपल सेंटेंस हमारा कैसे बन जाएगा? राम, यहाँ पे क्या लगा देंगे हम? डज नॉट। और आपको बताया था सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आती है तो एस हट जाएंगे, क्या लगाएंगे हम? गो। बाकी ऐसी का ऐसी। टेम्पल डेली। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे गाइस हम, वी वर एब्यूजिंग दैम। अब देखो यहाँ पे वर हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो सिंपल सा प्रोसेस है, इसके बाद सिर्फ हम नोट लगा देंगे। वी वर नॉट एब्यूजिंग दैम। थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे, सम चिल्ड्रन डिस्टर्ब्ड हिम। अब देखो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब या मॉडल नहीं आ रहा, डिस्टर्ब। और डिस्टर्ब क्या है? हमारे वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म है तो क्या लगाएंगे हम? डिड नॉट। तो सम चिल्ड्रन डिड नॉट, क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म आ रही है, और डिड नॉट के साथ ही फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिस्टर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? डिस्टर्ब। डिस्टर्ब हिम। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, दे सेल वेजिटेबल। सेल क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है तो क्या लगाते हैं हम? डू नॉट। तो दे डू नॉट, और सेल ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म है ही आपकी, सेल वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है, माई ब्रदर हैज ए बैट। अब देखो यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया जो कि मेन वर्ब है, इसके बाद हम तुरंत नोट लगा देंगे। माई ब्रदर हैज, नोट लगा देंगे सिर्फ हम यहाँ, ए बैट। तो गाइस, मुझे उम्मीद है आपको इन एग्जांपल के द्वारा जो हमारी ये वीडियो है, जो हम नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं, वो आसानी से समझ में आया होगा। बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब हमें सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स वगैरह कुछ मिलेगा तो उसके तुरंत बाद हम नोट लगा देते हैं। अदरवाइज़ हमें सिर्फ 3 बात का ध्यान रखना है, फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो हम डू नोट लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म में एस मिलती है तो डज नोट लगाएंगे, और यदि सेकंड फॉर्म मिलती है तो डिड नोट लगाएंगे। बस इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो गाइज़, मुझे उम्मीद है आपको ये हमारा टॉपिक समझ में आया होगा, इसलिए आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो गाइज़, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।